हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 ऑफ जीएसटी, दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट। वैसे पेपर में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आजकल आने ही लगा है इसमें, और अगर 4 नंबर में नहीं आता तो ये एमसीक्यू में 2 से 3 नंबर का या 2 नंबर का तो आ ही जाता है। पता नहीं क्यों आईसीआई इस पर इतना मेहरबान हो चुका है आजकल। तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट करवाता चाहता हूँ जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, बेनिफिट्स के लिए मैं बोलूँगा कि आप हेडिंग्स रख लीजिए, लेकिन एक एक लाइन वैसे भी रख लीजिए। देखो, पहला है नो मल्टीपल टैक्सेस। इससे जीएसटी आने से क्या हुआ, कोई मल्टीपल टैक्सेस नहीं लगते। जैसे जीएसटी विल सबस्यूम मेजॉरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। ठीक है, जितने भी हमारे पुराने एक्साइज थे, सीएसटी थे, वैट थे, सब कुछ आके जीएसटी में ही क्लब हो चुके हैं। ठीक है, तो नो मल्टीपल टैक्सेस, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता भैया। क्या होता है उससे? बाय सबस्यूमिंग मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेड इनटू सिंगल टैक्स, it would it would mitigate the ill effect of cascading, improve competitiveness and improve liquidity of the business। बस ये एक लाइन लर्न कर लेना, ठीक है, हेडिंग के साथ ये लिख देना, पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे। नो डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन नहीं लगता, वही बात है। ये सारी की सारी बातें ना घुमा फिरा के एक ही जगह पे मारी गई हैं कि भैया सब कुछ एक ही चीज़ में मर्ज हो चुका है, लेकिन आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि इससे क्या होता है, हमारी बिजनेस ईजी बन जाता है, टैकल कर पाते हैं हाई डिस्प्यूट इश्यूज। डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में, मतलब डबल टैक्सेशन जो होता था वो उनमें जो डिस्प्यूट जितने भी होते थे वो सारे सॉल्व हो जाते हैं जीएसटी से। ठीक है, इसके बाद है यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविज़न। प्रोविज़न में यूनिफॉर्मिटी कैसे आई? देखो, मेक जो मतलब मतलब इंडिया जो है ना, एक कॉमन मार्केट बन गया और कॉमन टैक्स रेट लगने लग गए। प्रोसीजर सारे थे वो सारे के सारे कॉमन हो गए, और इससे हमारे इकोनॉमिक बैरियर्स रिमूव हो गए। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी आ गई। ठीक है, इसके अलावा ये वाला छोड़ दो, ये कर सकते हैं बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेजर बूस्ट ऑफ द मेक इन इंडिया इसमें मिला है, क्योंकि हम सारे के सारे इसमें क्या हो रहा है ना, हम जैसे सारा जीएसटी एक ही लग रहा है और सारे प्रोविजंस एक ही हैं पूरे इंडिया के, तो एक है ना कॉम्पिटिटिव बना है हमारा प्रोडक्ट, और जो भी हम गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव बना है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव बना है और नेशनल मार्केट में भी। तो आप इतना लिख दीजिए तो बूस्ट इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बस हेडिंग्स लर्न कर लीजिए और एक एक लाइन लर्न कर लीजिए, काफ़ी है। पेपर में 4 पॉइंट याद कर लीजिए, काफ़ी है। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट, हाँ, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के लिए ज़रूर याद रख के जाए। क्या है मैं तो आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। भाई याद रख लेना, जो भी शराब होती है ना, शराब पे बस हक स्टेट का होता है। तो आज भी है ना, शराब पे स्टेट एक्साइज लगता है और सीएसटी और वैट लगता है। सीएसटी मैं छोटा मोटा बता दूँ, सीएसटी वैसे इंटर स्टेट के लिए होता है और वैट तुम्हारा इंट्रा स्टेट के लिए होता है, विद इन द स्टेट। ठीक है, तो तुम बस इतना याद रखो कि इसमें आज भी सीएसटी और वैट और स्टेट का एक्साइज लगता है। क्या बोल रहा हूँ, स्टेट का एक्साइज लगता है। तो आज भी इस पे सारा हक शराब पे स्टेट का है, तो स्टेट एक्साइज और सीएसटी और वैट लगता है। जहां हम पेट्रोल की बात करते हैं, भाई पेट्रोल को अभी अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन जिस दिन रिकमेंडेशन आ गई जीएसटी की उस दिन पेट्रोल पे लग जाएगा। ठीक है, एक और बात, शराब पे मैं दोबारा आ जाऊँ, शराब को तो बाहर ही रखा गया है जीएसटी से, ये लाइन भी लर्न कर लेना। आउटसाइड द रिलैम ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी से ही बाहर रखा गया है अभी। भैया सारा इस पे हक ही स्टेट को दिया है, मतलब जीएसटी ने भी बोल दिया कि अब सेंटर इस पे कभी हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो आउटसाइड द रिलम ऑफ जीएसटी रखा गया और इसका सारा हक स्टेट, इस पे स्टेट एक्साइज और सीएसटी और वैट लगेगा। याद हो गया। पेट्रोल, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम जो भी है, ठीक है, एटीएफ, नेचुरल गैस, इन सब पे भाई, इन सब पे अभी तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जब रिकमेंडेशन आएगी जीएसटी काउंसिल की, जब नोटिफिकेशन निकलेगी, नोटिफाइड है यहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ डेट और नेट टू बी नोटिफाइड, मतलब नोटिफिकेशन जैसे ही निकलेगी सीधा इस पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन आज जीएसटी नहीं लगता। आज क्या लगता है? अब देखो, स्टेट पे इसका हक नहीं है, इसका हक है सेंट्रल पे। तो सेंट्रल एक्साइज, क्योंकि बाहर से तेल आता है, ये सब आता है, भाई सेंट्रल देखता है ये सब, स्टेट थोड़ी ना देखेगा। तो सेंट्रल एक्साइज लगता है और सीएसटी और वैट लगता है। देखो, जहाँ जीएसटी नहीं है ना, याद कर लो सीएसटी और वैट तो लगता ही लगता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अल्कोहल पे हक किसका है? स्टेट का।
पेट्रोलियम का इतना बड़ा जो चीज़ें हैं वो देखेगा सेंट्रल, वो स्टेट नहीं देखेगा ये बाहर से तेल मंगवा रहे हो, नहीं। शराब देख लेगा, शराब तो भैया ये लोकली लोग पीते हैं, ठीक है, वो स्टेट देख लेगा, लेकिन पेट्रोलियम कौन देखेगा? सेंट्रल देखेगा। CST वैट लगेगा क्योंकि GST नहीं लग रहा। टोबैको, भाई साहब टोबैको याद करते ही समझ लेना वो क्या नाम है, अजय देवगन, शाहरुख खान और वो अक्षय कुमार। भाई टोबैको आए ना, सीधा समझ लेना भैया इस पे सब कुछ लगता है। मतलब इसमें हमारे मोदी जी भी देखेंगे, कहेंगे कि भाई सेंट्रल एक्साइज लगाऊंगा मैं तो, और इस पे GST भी लगाऊंगा। समझ रहे हो? वो फिर GST का आगे वही है, इंटर स्टेट है तो CGST लगेगा, IGST लगेगा, वो GST का आगे है। लेकिन ये इतना, मतलब अब देखो ये इतना पैसा कमा रहे हैं ना कि इन्होंने शाहरुख खान को भी लिया, सबको लिया, सारे एक्टर्स को लिया, तो भैया इस पे तुम्हें सेंट्रल एक्साइज तो देना ही पड़ेगा। मतलब मोदी जी तो देखेंगे ही तुम पे, स्टेट वाइज कोई नहीं देखेगा, और GST भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद है ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स। तो इसमें क्या होगा भाई, ड्रग्स के केस में ना, ड्रग्स के केस में भी हम घसीट लेंगे, GST भी लगाएंगे और स्टेट एक्साइज लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर स्टेट कैसे याद रखें, देखो टोबैको का मैंने बताया कि बहुत अमीर कंपनी है, और इसको पूरे वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कह रहा हूँ, इंडिया वाइज सेंट्रल देखेगा तो सेंट्रल एक्साइज। लेकिन जहाँ पर ड्रग्स की बात आती है ना, तुम्हें पता है अब ड्रग्स से सारे लोग प्रभावित नहीं है, जैसे पंजाब है या फिर कुछ कुछ स्टेट्स हैं, तो भाई इसके लिए इसलिए स्टेट एक्साइज लगेगा और GST तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि देखो ड्रग्स ले रहे हो तो छोटी मोटी चीज़ तो ले नहीं रहे, तो भैया GST तो हम लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये चारों लर्न कर लो, मैंने बस एक तरीका बताया और कुछ नहीं है। अदरवाइज इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। रीज़न्स हैं जैसे कि लिकर पे ये रीज़न है, स्टेट ने बोला था कि भाई हमें अपना कमाई का ज़रिया चाहिए, तो जब GST आया था तब स्टेट ने आवाज़ उठाई थी। इसके बाद मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट। इसके बाद एक तो ये है आर्टिकल 269A, ये अपनी बुक से एक बार रीड कर लेना, और 246A, वैसे इसमें कुछ दिया नहीं गया, तुम बस रीड कर लेना, मैं नहीं चाहता कि वो मिस हो जाए, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो मैं बता देता हूँ, ये 4 नंबर में आ सकता है कि एक तो मेंबर्स बताओ GST काउंसिल के, ये अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, या और 2 रिकमेंडेशन बताओ जो कि GST काउंसिल मेड कर सकता है। इसका आर्टिकल याद रखना, 279A आर्टिकल है, ठीक है, इसका ये याद रखना बस। तो भैया अच्छा मेंबर्स बता देते हैं। हाँ, तो मेंबर्स कौन कौन है देखो, मेंबर्स हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया का, वो इसका चेयरपर्सन बन जाएगा GST का, जो GST काउंसिल बनेगी, ठीक है। तो और जो यूनियन मिनिस्टर और स्टेट जो मिनिस्टर्स होते हैं इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, वो सारे के सारे मेंबर्स बन जाएंगे इसके। और जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन होता है वो, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, वो भी मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो बाकी लोग मेंबर्स बन जाएंगे, बस एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारा है वो हमारा चेयरपर्सन बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मेंबर्स की बात। इसके बाद रिकमेंडेशन, मतलब GST काउंसिल क्या क्या रिकमेंड कर सकता है, तो भैया 2 पूछे थे इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं सारे आपको बता देता हूँ जो जो मुझे लग रहा है कि आपको याद हो सकते हैं इजीली। बाकी आप देख लेना कौन से आपको याद रहेगा वो लिख लेना। भाई देखो, अब सीधा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, GST काउंसिल क्या रिकमेंड कर सकता है, क्या मतलब GST काउंसिल करेगा क्या बैठ के, क्या मीटिंग में डिसाइड करेगा? भैया वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टैक्स, देखो मैंने ये बनाया एरो GST, मतलब कौन सा टैक्स सब्स्यूम्ड हो जाएगा GST के अंदर, पहले तो वो डिसाइड करेगा कि भाई ये यहाँ पर पहले वैट CST लग रहा था, अभी यहाँ बस GST लगेगा, तो सब्स्यूम्ड जो जो हो जाएंगे टैक्सेस GST के अंदर, वो ये डिसाइड करेगा। कौन सा हमें गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट करनी है, वो ये डिसाइड करेगा। लिमिट डिसाइड करेगा कि भाई साहब इस लिमिट के ऊपर GST लगेगा, इस लिमिट के अंदर जो भी टर्नओवर है उस पर GST नहीं लगेगा, तो लिमिट डिसाइड करेगा। रेट डिसाइड करेगा कि भैया फ्लोर रेट जो है किस ब्रांड पे, बैंड्स पे, बैंड्स बोलते हैं यहाँ पर, नॉट ब्रांड, तो बैंड्स ऑफ GST जो है उस पर फ्लोर रेट क्या रेट लगेगा, रेट डिसाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा फर्नीचर पे अलग लगता है, रेस्टोरेंट पे सर्विसेज पे अलग लगता है, तो रेट डिसाइड करेगा। कोई स्पेशल रेट डिसाइड करेगा अगर कभी एडिशनल इनको मतलब कुछ रेस करना है, अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट या डिज़ास्टर आ गया तो स्पेशल रेट भी लगा सकता है। इसके अलावा स्पेशल कोई प्रोविज़न निकाल सकता है किसी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए, जैसे असम के लिए इन्होंने निकाल रखे हैं, तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश के लिए निकाल रखे हैं, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस निकाल सकता है, ठीक है। सिक्किम के लिए निकाल रखे हैं, बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस निकाल रखे हैं।
और इसके अलावा तुम्हारा जो पेट्रोल क्रूड ऑयल जो मैंने आपको बताया कि ये अभी जीएसटी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आ गई उस दिन जीएसटी के अंदर आ जाएगा, तो उस पर भी उस पर नोटिफिकेशन निकाल सकता है। और अदर मैटर्स को हटा दो, ये सारे के सारे में से 2 याद आ जाए लिख देना, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है कि ये आया कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी क्यों हुआ, तो भैया इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इसलिए हुआ, तो लिख देना जैसे कि मतलब डबल टैक्सेशन वाला पॉइंट डाल देना, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट डाल देना, ये सब डाल देना। यहाँ पर मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन इतना, लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बस, वही कि जीएसटी किस किस पे अभी नहीं लगता, पेट्रोल क्रूड नेचुरल गैस एविएशन, ये वही वाला डीजल वाला है पॉइंट, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। एक हाँ ये क्वेश्चन था, मुझे अजीब सा लगा, पता नहीं पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में तो है, ये मार्क करवाया है अतुल ने। शॉर्ट नोट लिखो वेरियस लिस्ट पे, जो कि 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आएगी। देखो 7 शेड्यूल के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो आर्टिकल 245 और 246 के अंदर ये आता है। इसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं, एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि भैया जो लिस्ट होती है ना उसमें 98 चीज़ें हैं, ओरिजिनली 97 थी, ओरिजिनली को हटा दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 98 चीज़ें हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, और जो 98 चीज़ें हैं ना उस पर एक्सक्लूसिवली पावर है किसका, मतलब इन मैटर्स पे यूनियन लिस्ट में, ठीक है। ऐसे स्टेट लिस्ट है उसमें 61 चीज़ें हैं, और ये 7 शेड्यूल के अंदर मतलब आ रहा है, और ये एक्सक्लूसिवली पावर रखता है इन मैटर्स पे। ऐसे कॉन्करेंट में 52 हैं, तो कितना हो गया 98, 61 और 52। तो ये नंबर से याद रख लेना, अगर पेपर में आ गया एमसीक्यू में तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद एक क्वेश्चन है, लिस्ट द एक मिनट सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज विच सब अच्छा कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए जीएसटी में। तो भैया देखो पहले क्या होता था, जो सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस है और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में देख लेते हैं क्या क्या जीएसटी के अंदर समा गए जाके। बस इसमें वो लिस्ट लिखनी है जो पहले थी और अब नहीं है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मतलब अब है लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे है, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी, ठीक है, अब वो भी जीएसटी के अंदर समा गई। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, ये पहले मैंने पढ़ी हुई है, जब इंटर में मैं था ना तब थी ये हमारी। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए होती है, हाँ उसकी अलग होती थी। सर्विस टैक्स होता था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती थी, वो सीवीडी बीसीडी तो अभी भी है। एडिशनल कस्टम टैक्स जो होता था एसीडी और सीवीडी, हाँ ये होते थे पहले, वो अब हट चुके हैं, अब बस बीसीडी लगता है और एक स्वच्छ भारत सेस लगता है, और उसके ऊपर आईजीएसटी लग जाता है, ये तुम्हें पता होगा, कस्टम्स में पढ़ा होगा, ठीक है, और वरना हम आगे बढ़ा देंगे। तो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगेगा, इसके अलावा तुम्हारा सेंट्रल सरचार्ज सेस लगेगा, ठीक है। ये जो लगता था सारा का सारा अब ये जीएसटी में आ चुका है, तो अब ये नहीं लगता है। जैसे कि कस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ बीसीडी अभी भी लगता है, स्वच्छ भारत सेस लगता है, लेकिन एडिशनल कस्टम ड्यूटी हटा दिया, सीवीडी हटा दिया, ठीक है। अब स्टेट की बात कर लेते हैं, लास्ट है ये। स्टेट में क्या हुआ, देखो स्टेट में क्या हुआ, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब हट गए। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, वो भी जीएसटी में चले गया। सेंट्रल स्टेट टैक्स था, ऑक्ट्राई, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट सेट्स, भाई सब दुनिया भर के, और सरचार्जेस इंसोफार एज दे रिलेट टू सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ तो ये सब कुछ लगता था भैया, ये स्टेट टैक्स ये सब लगता था। अब ये सब कुछ जीएसटी में समा चुका है। अब बस कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तुम्हारा क्या नाम है, पेट्रोलियम वाले हो गए, तुम्हारे वो अल्कोहल हो गए, ड्रग्स हो गए, तो बस इन पे लगता है अब, अदरवाइज़ किसी पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है पेपर के लिए बस। इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो चुका है, इसमें ऐसा कुछ और इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, फिर भी इसकी एक प्लेन रीडिंग दे सकते हो, 4 नंबर के लिए है यार, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्लेन रीडिंग फिर भी अपना रिवाइज कर ही लेना। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।